किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं जी। और कृष्ण को क्या मानते हैं? कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु और प्यार भरा नमस्कार। आजकल आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक फेकू बाबा का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस बाबा ने हमारा जो क्रिश्चियनिटी के बारे में इतना फेंके हैं कि आज मैं उनको मेरा इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या कुछ उन्होंने फेंका है और वो जितना फेंका है क्या वो सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी तमाम दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि आप में से यदि कोई मेरे भाई और बहन यदि अदर रिलीजन से हैं और मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी लोग ये मत समझना कि इस भाई ने हमारा धर्म को या फिर हम लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बना रहा है। मेरा ऐसा मकसद नहीं है दोस्तों, ना ही मैं किसी दूसरा धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि देखो, इस बाबा ने जिस प्रकार से हमारा क्रिश्चियनिटी के बारे में, हमारा जो क्रिश्चियन धर्म के लोगों के बारे में, हमारा क्रिश्चियन धर्म के बारे में इतना फेंका है और इतना ठेस पहुंचाया है, तो मैंने सोचा कि इस बाबा को, सिर्फ इस बाबा के लिए ही मैं इस वीडियो बना रहा हूं और उनको थोड़ा सा मैं सबक सिखाना चाहता हूं मेरा इस वीडियो के माध्यम से। इस बाबा ने कहते हैं कि हमारा जो भगवान है वो लाखों लाखों साल पहले आए, लेकिन आपका जो यीशु मसीह है वो 2000 साल पहले आए हैं। शायद ये बाबा नहीं जानते कि हमारा जो धर्म है वो जब ये लाखों और सालों का बात ही नहीं होता था, तभी से हमारा धर्म है दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा पुराना नियम में यही लिखा है, इस संसार जब से शुरुआत नहीं हुआ था तभी से परमेश्वर हैं, और वही परमेश्वर ने जब संसार को सृष्टि के सब चीज़ों को, जीव जंतु, पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधा सभी को सृष्टि किए। फिर जब इस दुनिया में पाप बढ़ता गया तो उस पापों से हम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए वो परमेश्वर स्वयं क्या किए, इस संसार में मनुआ बेटा के रूप में जन्म लिए, और वो यीशु ख्रिस्त हैं दोस्तों। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जब इस धरती का सृष्टि नहीं हुआ था तभी से हमारा परमेश्वर है, हमारा भगवान है। लेकिन ये बाबा जो हैं ये कहते हैं कि हमारा जो भगवान है वो लाखों लाखों साल पहले आए हैं। बाबा, शायद आप ये नहीं जानते कि जब लाखों और सालों का बात ही नहीं होता था इस धरती पर, तभी से हमारा परमेश्वर है। आप सभी दोस्तों को एक चौंकाने वाला बात बता दूं, यदि मैं इस बाबा से सवाल करता हूं कि बाबा, आप यदि इतिहास पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो लोग भी इतिहास लिखे हैं वो लोग कौन थे? वो लोग हमारा हिंदू भाई लोग ही थे। और वो लोग जब इतिहास लिखे हैं तो वहाँ पे कुछ भी ऐसे घटनाओं को जब वो लोग लिखे तो उसका अंत में या फिर बीच में वो लोग लिखे हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। उस वाक्य का बीच में या फिर उस वाक्य का अंत में वो लोग लिखे हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह का आने से पहले का घटना ऐसे था, या फिर क्राइस्ट का आने से पहले का घटना इस संसार में ऐसे था, ऐसे ऐसे घटना हुआ, ऐसे वो लोग इतिहास में लिखे हैं। और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। उस जगह में वो लोग बिफोर क्राइस्ट लिखने के बजाय वो लोग और किसी भगवान का नाम भी लिख सकते थे, लेकिन वो लोग बिफोर क्राइस्ट क्यों लिखे हैं? बड़ा सोचने वाली बात है। और ये बाबा कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में जीवों का हत्या किया जाता है, पशु पक्षियों का हत्या किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। और वो खुद ये कहते हैं दोस्तों कि हमारा जो धर्म है वो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों कि वो लोग वेजिटेरियन हैं, उनका धर्म में मांस नहीं खाते हैं और ना ही वो लोग पशु पक्षियों का हत्या करते हैं। लेकिन आप सभी दोस्तों अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिरें हैं जहाँ पे कि पशुओं का बलि दिया जाता है दोस्तों। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये बाबा कहते हैं कि हमारा धर्म जो है वो
पशु पक्षियों का हत्या नहीं करता क्योंकि वो पाप है। लेकिन शायद ये बाबा भूल रहे हैं कि हमारा देश में जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो किसके हैं, वो हमारा जो हिंदू भाई लोग हैं उन्हीं का है। और क्या लगता है आप सभी को कि जितना भी बड़े बड़े होटल्स हैं क्या वो सिर्फ वेजिटेरियन होटल है? क्या वहाँ पे मीट नहीं मिलता है? क्या वहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन वाले ही जाते हैं? क्या वहाँ पे मांस नहीं मिलता है? शायद इस फेकू बाबा को नहीं पता कि हमारा जो देश में बड़े बड़े होटल्स वगैरह है वो सब नॉन वेजिटेरियन है दोस्तों। कहने का मतलब है कि वहाँ पे आपको हर प्रकार का मीट मिलेगा, मांस मिलेगा खाने के लिए होटल्स में। शायद ये बाबा भूल जा रहे हैं उस बात को। और इस बाबा ने ये भी कहते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फल फ्रूट्स सिर्फ खाते हैं। और इस बाबा ने ये कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, फल फ्रूट को भी तोड़ते नहीं हैं। वो जब पक जाता है तो अपने से नीचे गिरता है और उसको हम खाते हैं। यदि हम उस फल को भी तोड़ेंगे तो वो भी पाप है। तो इस बाबा को मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि एक फल को तोड़ना भी पाप है आपके लिए, तो शायद आप लोग जब धान का बीज बोते हैं खेत में तो ऐसा लगता है कि उसको भी आप लोग काटते नहीं होंगे। पकने के बाद में वो अपने से नीचे गिरता होगा, फिर आप उससे चावल बनाते होंगे, क्योंकि काटेंगे तो वो भी तो पाप है। और जब एक फल पक के नीचे गिर जाता है तो शायद आप उसको भी आप लोग नहीं काटते होंगे, क्योंकि काटने से भी तो पाप है। वो आपे आपे कट जाता होगा, फिर आप उसको खाते होंगे। क्योंकि फल तोड़ने से भी पाप है तो फल को काटने से भी पाप है, इसलिए शायद आप लोग फल को नहीं काटते होंगे। आप लोग क्या करते होंगे, फल आपे आपे नीचे गिर जाता है, फिर वो आपे आपे कट जाता है, फिर आप उसको खाते हैं, तो वो पाप नहीं है। इस बाबा ने जिस प्रकार से फेंका है, इसलिए मैं सिर्फ मेरा इस वीडियो सिर्फ इस बाबा के लिए है दोस्तों। और इस बाबा ने इस छोटी सी लड़की के बारे में इतना घिनौना बात करते हैं दोस्तों, उतना लोगों के सामने, उतना लोगों के भीड़ में वो ये कहते हैं कि इस लड़की जब बड़ा हो जाएगी, बड़ा होने के बाद में जब ये क्रिश्चियन लोगों से शादी करेगी तो क्रिश्चियन लोग क्या करेंगे, इन्हीं से बच्चा पैदा करवाएंगे। आप ही लोगों के विरोध में वो लोग खड़ा होंगे। तो आप लोग यदि उसका वीडियो को देखोगे दोस्तों तो बड़ा सोचने वाली बात है। तो एक बाबा का मुंह से ऐसे छोटी लड़की के बारे में ऐसे घिनौना बात करना बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि इस लड़की ने बहुत छोटी है। और एक बाबा का मुंह से ऐसा शब्द निकलना भी सोचने वाली बात है दोस्तों। इस बाबा ने ऐसा कहने के बजाय वो अपना धर्म के बारे में बता सकते थे, और अपना धर्म भी कितना प्यारा है। आप एक बार पढ़िएगा अच्छा से, और आप एक बार अच्छा से पढ़िएगा तो आप जान सकते हैं। ऐसा कुछ कह सकते थे दोस्तों, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या किए, वो क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध में वो बात किए। और वो इतना तक भी बोल दिए कि क्रिश्चियन लोग सिर्फ क्या करते हैं, ऐश आराम करते हैं। जो क्रिश्चियन लड़कियां होते हैं, औरतें होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको एक दूसरी जगह पे लिया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, ऐसे वो कहते हैं। क्या ये बात सच है दोस्तों? बिल्कुल गलत है। और इस बाबा ने जिस प्रकार से सोच रहे हैं, उनका मन में जिस प्रकार से सोच है, ऐसा लगता है कि इस बाबा का मन में सिर्फ गलत सोच ही भरा पड़ा है, गलत भावना ही भरा पड़ा है इस बाबा का मन में, इस बाबा का दिमाग में। बाबा, आपको ये नहीं लगता कि हमारा जो देश है, हमारा देश में अहिंसा नहीं हो रहा है? हमारा देश में क्या लोग बलात्कार नहीं कर रहे हैं? तो जो लोग बलात्कार कर रहे हैं वो लोग किस धर्म से हैं? वो लोग भी तो हिंदू धर्म से हैं। लेकिन आप कहते हैं कि हमारा धर्म अहिंसा का धर्म है, हमारा धर्म अहिंसा के आधार पर चलता है। देखो दोस्तों, आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म, किसी का भी धर्म, कोई भी धर्म हो खराब नहीं है, किसी का भी धर्म हो खराब नहीं है। आप अपना धर्म को अपने हिसाब से मानिए। और एक दो लोगों के वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसका धर्म ऐसे है, उनका धर्म ऐसे है, उनका धर्म के लोग ऐसे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो 5 उंगलियां है वो एक समान नहीं है। भगवान ने जानबूझ के हमारा जो उंगलियां है उसको बनाया है
आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो 5 उंगलियां है एक प्रकार से नहीं है, समान नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार संसार में जितने लोग भी हैं सब कोई समान नहीं है। हम लोग यदि उनको चाहेंगे कि आप हमारे जैसा बन जाओ, आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, हम लोग यदि चाहेंगे तो भी हम लोग चाह कर भी उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनका लाइफ है, वो लोग अपना लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं। और हमारा जो धर्म है, हमारा जो भगवान है, कभी ये नहीं कहता कि आप दूसरा धर्म के लोगों को नफरत करो, दुश्मनी, उनसे दुश्मनी पैदा करो, वो लोग उनसे दुश्मनी पैदा करो, उनसे नफरत करो, कभी ऐसा नहीं कहता दोस्तों। क्योंकि हम लोग यदि धर्म के नाम पर यदि विचार करने लग जाएंगे, तुलना करने लग जाएंगे, पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हम लोग कभी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि यदि हम लोग अपना धर्म के बारे में बताएंगे तो आप लोगों को हजम नहीं होगा, और आप लोग जब अपना धर्म के बारे में हम लोगों को बताओगे, हम लोग कभी उसको हजम नहीं करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहिए, और बस आप लोग विश्वास कीजिए, और आपको लगता है कि मेरे को जहाँ पे शांति मिल सकता है, आप लोग वहाँ पे जाइए, प्रार्थना कीजिए और मुक्ति पाइए। हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता कि आप किसी से दुश्मनी पैदा करो, बल्कि हमारा धर्म ये कहता है दोस्तों कि दुश्मन को भी अपने समान प्यार करो। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चाहे कोई हम लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो या फिर हम लोगों के विरुद्ध में वो कुछ भी बोले, हम लोग उनको भी अपने समान प्यार करते हैं। क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो लोग जान जाएंगे तो उस दिन क्या होगा वो लोग खुद जानेंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं इस फेकू बाबा को जाते जाते अंत में यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप क्रिश्चियन धर्म हो या फिर दूसरा धर्म के विरुद्ध में इतना फेंकने से अच्छा है कि आप अपना धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, और अपना धर्म कितना प्यारा है उसके बारे में आप लोगों को बताइए, ताकि लोग विश्वास करेंगे और अपना धर्म को वो लोग नहीं छोड़ेंगे, और नहीं बल्कि आप दूसरों का धर्म के बारे में इतना फेंकेंगे। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप दूसरे लोगों के बारे में इतना बुराई करो या फिर इतना अनाप शनाप बको। और आप एक बाबा हैं, और बाबा का मुंह में ऐसे ऐसे बातें शोभा नहीं देता है। इसलिए आगे आप जब कभी भी ऐसा कुछ कहने से पहले अच्छा से सोचिएगा और वीडियो बनाइएगा और लोगों को बताइएगा। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो? यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि इस वीडियो में मैंने किसी को कुछ यदि गलत बोला है तो उसके लिए भी मैं आप सभी को माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को जय यीशु।